अब राहुल गांधी को सरकारी घर कौन सा मिलेगा और कहां मिलेगा, यह स्पष्ट हो गया है। 12 तुगलक लेन स्थित अपना पुराना सरकारी बंगलो फिर मिल गया है। क्या सरकार की अनिच्छा के बावजूद राहुल गांधी को देना पड़ा बंगला? अब राहुल गांधी को सरकारी घर कौन सा मिलेगा और कहां मिलेगा, यह स्पष्ट हो गया है। एक दिन पहले उन्हें लोकसभा सदस्यता वापस मिल गई। फिलहाल वह मां सोनिया गांधी के घर पर रहे हैं। सरकार की अनिच्छा के बावजूद राहुल को पुराना बंगला मिल गया है। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी सरकार राहुल को बंगला आवंटित करने के खिलाफ थी, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने रिपोर्ट दी थी कि वही बंगला आवंटित करना जरूरी है। राहुल के खिलाफ धमकियों के चलते बीजेपी सरकार को अपनी आपत्ति वापस लेनी पड़ी। क्योंकि राहुल इस बंगले में सालों से रह रहे थे, इसलिए एजेंसियों का जोर इस बंगले पर था, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों को पूरे इलाके की जानकारी थी। संसद सदस्य के रूप में बहाल होने के बाद कांग्रेस नेता को 12 तुगलक लेन स्थित अपना पुराना सरकारी बंगला वापस मिल गया है। राहुल के सांसद के रूप में बहाल होने के एक दिन बाद संसद की आवास समिति ने उन्हें एक पुराना बंगला आवंटित किया। राहुल गांधी 19 साल तक 12 तुगलक लेन स्थित बंगले में रहे। 4 महीने पहले मोदी समर्थकों पर टिप्पणी करने के मामले में 2 साल की सजा होने के बाद उन्हें यह बंगला खाली करना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। मध्य प्रदेश में कुछ ही महीने बाद विधानसभा चुनाव है और इसे लेकर भोपाल से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर चल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पार्टी के बड़े नेताओं के साथ मैराथन बैठक की है। आखिर मध्य प्रदेश को लेकर अमित शाह इतने एक्टिव क्यों हैं? मध्य प्रदेश में इसी साल अक्टूबर नवंबर तक विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी एक्टिव मोड में है। भोपाल से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर चला। एक दिन पहले भी अमित शाह ने मध्य प्रदेश को लेकर मैराथन बैठक की। करीब 4 घंटे तक चली इस बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा समेत तमाम बड़े नेता मौजूद थे। कई चुनौतियों ने बीजेपी की चिंता बढ़ाई है। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर अमित शाह की सक्रियता के पीछे राजनीति के जानकार सर्वे रिपोर्ट्स को वजह मानते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती नाराज नेता है। डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार, गौरीशंकर बिसेन, गिरिराज शंकर व्यास और हरेंद्रजीत सिंह समेत दर्जनों वरिष्ठ नेता पार्टी से नाराज चल रहे हैं। बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए निवर्तमान विधायकों के टिकट काटने के आजमाए फॉर्मूले पर चल रही है। मध्य प्रदेश में नई तरह की एंटी इनकम्बेंसी भी है। शिवराज का वही चेहरा, सरकार के कामकाज का वही तरीका, लोगों में इसे लेकर नाराजगी है। मध्य प्रदेश बीजेपी के बूथ लेवल मैनेजमेंट का मॉडल रहा है। लोकसभा चुनाव भी करीब है। ऐसे में बीजेपी बूथ लेवल पर किसी तरह की खामी नहीं छोड़ना चाहती। अब मध्य प्रदेश में बीजेपी के सामने सरकार बचाने की चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। राजस्थान विधानसभा चुनाव में से पहले बीजेपी में बगावत के सुर तेज होने लगे हैं। यहां आवाज पार्टी के दिग्गज नेता देवी सिंह भाटी की है। वसुंधरा राजे को लेकर क्या बोले देवी सिंह भाटी? राजस्थान चुनाव में वसुंधरा राजे होंगी बीजेपी का सीएम फेस या कोई और? राजस्थान में विधानसभा चुनाव को महज कुछ महीने का समय बचा है। उससे पहले राजनेता अपने अपने वोटरों को साधने में जुट गए हैं। इसी बीच बीकानेर के कोलायत से आने वाले बीजेपी के पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने बीजेपी में सीएम के चेहरे पर बड़ा बयान दिया है। देवी सिंह ने कहा कि बीजेपी में वसुंधरा राजे को सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया जाता तो आने वाले दिनों में तीसरा मोर्चा खड़ा करूंगा। यह तीसरा मोर्चा राजस्थान के अलग विधानसभाओं में अपना दमखम दिखाएगा। देवी सिंह भाटी इन दिनों मारवाड़ समेत राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में जाकर वसुंधरा समर्थकों से मुलाकात कर रहे हैं। इसी कड़ी में जब भाटी बाड़मेर दौरे पर पहुंचे तो उन्होंने बीजेपी को खरी खोटी सुना दी। देवी सिंह भाटी वसुंधरा राजे के बेहद करीबी है। 1980 से लगातार 7 बार विधायक रहे हैं। भाटी 3 बार मंत्री भी रह चुके हैं। देवी सिंह भाटी ने कहा कि बीजेपी मास लीडरों और नेताओं को किनारे कर रही है। हम पार्टी के हितैषी है और पार्टी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन कुछ नेता मास लीडर्स को किनारे कर अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी।
मध्य प्रदेश में मिशन 2023 के लिए भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। भाजपा ने अब नया प्लान बनाया है। बीजेपी सभी 230 विधानसभा सीटों में एक एक विधायक तैनात करेगी। विधायकों की ड्यूटी लगाने के लिए 4 क्लस्टर बनाए जाएंगे। इसमें क्या होगी गुजरात विधायकों की भूमिका, क्या है भाजपा की चुनावी रणनीति। मध्य प्रदेश में मिशन 2023 के लिए भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। भाजपा ने अब नया प्लान बनाया है। बीजेपी सभी 230 विधानसभा सीटों में एक एक विधायक तैनात करेगी। विधायकों की ड्यूटी लगाने के लिए 4 क्लस्टर बनाए जाएंगे। भाजपा शासित राज्यों के विधायकों की ड्यूटी मध्य प्रदेश में लगाई जाएगी। उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र के बीजेपी विधायकों को मध्य प्रदेश भेजा जाएगा। जिन राज्यों में फिलहाल चुनाव नहीं है, उन राज्यों के विधायकों को मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी दी जाएगी। दूसरे राज्य के विधायक को फिलहाल इसी महीने 7 दिनों के लिए भेजा जाएगा। वे प्रभार वाले विधानसभा क्षेत्र में जाकर स्थानीय पदाधिकारियों और समाज के प्रभावशाली लोगों से मिलकर जानकारी जुटाएंगे। कार्यकर्ताओं के बीच से मिले फीडबैक की रिपोर्ट भी पार्टी नेतृत्व को देंगे। जो फैक्टर ऐसे हैं जिनकी वजह से चुनाव में असर पड़ सकता है, इसकी भी रिपोर्ट बनाकर पार्टी को देंगे। 17 और 18 अगस्त को दमन दीव के देवका बीच रिसोर्ट में 2 दिवसीय क्षेत्रीय पंचायत परिषद का आयोजन किया जाएगा। इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और टेक्निकल एक्सपर्ट, जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्षों को केंद्र सरकार द्वारा गांव के विकास के लिए चलाई गई योजनाओं और भविष्य की रणनीति के बारे में बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। फिर वापस लौट रहे हैं राहुल गांधी। जहां गवाई थी सांसदी, वहीं से शुरू कर सकते हैं भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे संस्करण की शुरुआत गुजरात से कर सकते हैं। राहुल गांधी की इस यात्रा का ऐलान अगस्त महीने के आखिर या फिर सितंबर में होने की उम्मीद की जा रही है। इस साल के अंत में देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों को देखते हुए पार्टी इससे पहले यात्रा शुरू करना चाहती है। पार्टी में भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे संस्करण को लेकर काम शुरू हो गया है। पार्टी नेताओं के अनुसार राहुल गांधी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिन पर उनके जन्म स्थान पोरबंदर से यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। पोरबंदर से यात्रा का आगे का रूट क्या हो सकता है, इसको लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। पार्टी नेताओं को उम्मीद है कि अगर राहुल गांधी गुजरात से यात्रा शुरू करते हैं तो गुजरात में पार्टी को फायदा मिल सकता है। ऐसे में प्रबल संभावना है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की शुरुआत गुजरात से हो। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर आखिर में किसी वजह से यात्रा की शुरुआत गुजरात से नहीं होती है तो भी राहुल गांधी यात्रा शुरू करने से पहले पूज्य बापू की भूमि को नमन करने जरूर जाएंगे। उन्होंने कहा कि पोरबंदर से यात्रा शुरू करने का विचार काफी आगे के लेवल पर है। जेलर की रिलीज का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। आखिरकार वो दिन आ गया और सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है थलाइवा सुपरस्टार की फिल्म जेलर। कितना कलेक्शन कर पाएंगी पहले दिन थलाइवा की फिल्म। जेलर के रिलीज का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। आखिरकार वो दिन आया। फिल्म ओरिजिनली तमिल में बनी है। इसे हिंदी और बाकी दूसरी भाषाओं में भी रिलीज किया गया है। नेल्सन दिलीप कुमार के निर्देशन में बनी इस फिल्म जेलर में रजनीकांत के अलावा रम्या कृष्णन, तमन्ना भाटिया, योगी बाबू, जैकी श्रॉफ, मोहनलाल, विनायकन जैसे स्टार्स दिखेंगे। फैंस के एक्साइटमेंट का अंदाजा मूवी की एडवांस बुकिंग के आंकड़ों से मिलता है। सेकनिल के रिपोर्ट के मुताबिक जेलर ने इंडिया में 14.18 करोड़ की प्री बुकिंग कर बड़ी सफलता पाई है। फिल्म के तमिल वर्जन ने 5,91,281 टिकटों की बिक्री से 12.82 करोड़ का प्रॉफिट हासिल किया है। तेलुगु वर्जन ने 77,554 टिकटों की सेल से एडवांस बुकिंग में 1.35 करोड़ कमाए हैं। तमिलनाडु में जेलर 900 थिएटर्स पर रिलीज हुई है। रजनीकांत फैंस के लिए 10 अगस्त का दिन किसी सेलिब्रेशन से कम नहीं। चेन्नई और बेंगलुरु के ऑफिसों में छुट्टी अनाउंस की गई है। दूसरी तरफ रजनीकांत का फैंडम इंडिया तक सीमित नहीं है। एक जापानी कपल है जो ओसाका से चेन्नई रजनीकांत की फिल्म जेलर देखने आया है। ब्यूरो रिपोर्ट,